everyone, how are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So जैसे कि आप सभी को पता है that we were learning about the 120 rules of English grammar. So आज है आपका day 8 for the rules. तो आज जो है हम हमारे बाकी के रूल्स से जो है कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. सो प्रीवियसली हमने जो है रूल नंबर 64 तक कवर कर लिया था. आज जो है हम रूल नंबर 65 से कवर करने जा रहे हैं. अब ये रूल जो है आपका कह रहा है कि जब भी वर्ड्स का यूज हो, सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर एंड पार्डन, तो इनके साथ में कभी भी पॉजेसिव केस का यूज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है योर सेपरेशन पेन्स मी अ लॉट. ठीक है, यहाँ पर देखो सेपरेशन वर्ड आ गया, राइट. अब रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पर पॉजेसिव केस देखो किसी का भी हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है या एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, राइट. पहली बात तो देखो यहाँ पर नाउन का यूज हो रहा है. सेपरेशन क्या है? नाउन. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, राइट. तो कह रहा है सेपरेशन के साथ में कभी भी आप जो है पॉसेसिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर बोला है योर सेपरेशन, तो ये गलत है. यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो क्या होगी? सेपरेशन फ्रॉम यू है, तुमसे जो सेपरेशन हमारा हुआ है वो, राइट. नेक्स्ट है आई नीड योर फेवर. तो ये भी देखो गलत है. फेवर वर्ड है यहाँ पर, देखो ये रहा, सेपरेशन हो गया, फेवर यहाँ आ गया. अब फेवर वर्ड के साथ में भी कभी भी आप पॉसेसिव केस नहीं लगाएंगे. यहाँ पर लिखा है योर. अच्छा जी, तो ये भी गलत है. तो यहाँ पर मैम करेक्शन क्या होगी? करेक्शन यहाँ पर होगी सेपरेशन, सॉरी, फेवर फ्रॉम यू. आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू. फेवर फ्रॉम यू. ठीक है. नेक्स्ट है हिज मेंशन इन द स्टोरी रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज. अब यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है? मेंशन. ठीक है, तो मेंशन के साथ में क्या लगा दिया? हिज. ठीक है, तो ये भी क्या है? पॉसेसिव केस है एडजेक्टिव का, राइट. प्रोनाउंस में जो हमने सीखा हुआ है, राइट. तो यहाँ पर हिज मेंशन नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पर ये भी गलत है. ये करेक्शन होगी मेंशन ऑफ हिम, उसकी मौजूदगी. ठीक है जी, तो यहाँ पर ये करेक्शन होगी. तो बेसिकली क्या होगा, आप जो है पॉसेसिव केस इनके साथ में नहीं लगाएंगे, या तो फ्रॉम वर्ड का यूज कर देंगे या फिर ऑफ का. ठीक है जी, क्लियर. तो रूल नंबर 65 सिंपल है ये, कभी भी पॉसेसिव केस जो है यूज नहीं होता इन सभी वर्ड्स के साथ में. आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल की तरफ देखो यहाँ पर क्या बोला है. यहाँ पर ना सेल्डम वर्ड्स का यूज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला है सेल्डम और एवर ही कम्स टू माय हाउस. ठीक है, सेल्डम. अब सेल्डम वर्ड जो है ना अपने साथ में पेयरिंग वर्ड्स लेकर चलता है. तो इसके साथ में देखो सेल्डम के साथ में या तो और नेवर आ सकता है या फिर इफ नेवर आ सकता है. ये दोनों करेक्ट है. बट अगर आप सेल्डम के साथ में और एवर वर्ड का यूज कर रहे हो तो ये गलत है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. अब देखो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? सेल्डम और एवर, जो कि क्या है? गलत है. यहाँ पर या क्या हो सकता था? या तो हो सकता था और नेवर या फिर इफ नेवर. ठीक है, तो और एवर नहीं आएगा, यानी कि ये जो है आपका ये गलत है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सेल्डम और नेवर ही कम्स टू माय हाउस. सेल्डम इफ नेवर ही कम्स टू माय हाउस, ये भी सही है. अब नेक्स्ट क्या है? सेल्डम और नेवर ही नेवर डज ही कम टू माय हाउस, तो ये भी सही है. ठीक है जी, क्लियर. तो बेसिकली आपका क्या है, ये रूल ये कह रहा है कि सेल्डम वर्ड्स के साथ में या तो और नेवर आ सकता है या फिर इफ नेवर, बट कभी भी और एवर नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो सेल्डम और नेवर सही है. सेल्डम इफ नेवर ये भी सही है. ये रहा सेल्डम और नेवर, ये भी सही है. तो यहाँ पर किसी भी तरह की गलती नहीं है. ठीक है, और एक बात, जनरली आप देखेंगे जो पेयरिंग वाले होते हैं आपके कंजंक्शंस, उनके साथ में जो है आप देखेंगे इन्वर्जन वाला रूल जो है वो फॉलो किया जाता है जब कोई सेंटेंस इन्वर्ट से शुरू होता है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों साथ साथ में है तो यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा. ठीक है,
चलिए जी आगे चलते हैं रूल नंबर 67 की तरफ। रूल नंबर 67 कह रहा है कि कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो आईएनजी में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि स्विम का हुआ स्विमिंग, टॉक का हुआ टॉकिंग, एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि यहाँ बोला है आई एम ओनिंग अ कार, ठीक है। ओन जो है वो क्या है, वर्ब है, राइट। ऑन जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, राइट। अब जनरली आप देखेंगे जितने भी आपके वर्ब्स होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ब्स जो पॉजेसिव होते हैं, ठीक है, जो किसी तरह के पोजेशन को शो करते हैं, ऐसे वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पर ऑनिंग लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही बिलोंग, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग जो है वो वर्ड बिलोंगिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो भी आपसे रिलेटेड है चीज़ें, जैसे कि मेरा कोई चश्मा कहीं पर गुम हो गया, जो भी है, मेरे बिलोंगिंग्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, जो वो सामान जो मुझसे बिलोंग करते हैं। तो बिलोंगिंग्स वर्ड जो है वो क्या है, वो नाउन में कन्वर्ट हो गया, वर्ब में जो है वो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। तो ऐसे ही बिलोंगिंग कभी भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड जो है यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हैव। अब हैव का जैसे आपने देखा होगा, आई हैव अ पेन, तो आई एम हैविंग अ पेन इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ कि आप पेन को खा रहे हो, ठीक है। तो हैव का भी जो है कभी भी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही सीइंग का हुआ, स्मेलिंग का हुआ, टेस्ट का हुआ, इनका भी जो है आईएनजी फॉर्म जो है सही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं कुछ देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, या फिर लुकिंग हो सकता है, सीइंग कोई वर्ड नहीं होता, वो इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट है स्मेल। अब जैसे कोई चीज़ है, आप कह रहे हो कि इसमें से स्मेल बहुत बेकार आ रही है, तो इट स्मेल्स बैड आप बोल सकते हो। इट इज स्मेलिंग बैड जो है यूज नहीं किया जाता। ऐसे ही टेस्ट, तो टेस्टिंग, इट इज टेस्टिंग वेरी गुड, गलत है। इट टेस्ट्स या फिर टेस्टेड आप बोल सकते हो। टेस्टिंग वर्ड जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये परसेप्शन से रिलेटेड है। परसेप्शन यानी क्या हुआ, वो चीज़ें जो आप अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं, जैसे कि सीइंग देखना, स्मेल नोज से करते हो, टेस्ट टंग से, राइट। तो वो आपके वर्ब्स जो परसेप्शन से रिलेटेड है उनमें भी कभी भी आईएनजी नहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हुआ फीलिंग से, जैसे कि लविंग, तो हम बोल देते हैं दैट आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, आई एम लविंग ईटिंग चॉकलेट्स, इनकरेक्ट है, ठीक है। नोइंग भी एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। हम या तो सिंपली बोलते हैं कि इसको जो है ये सब इस सब का जो है ज्ञान है, तो हम बोल देते हैं दैट ही नोज एवरीथिंग, राइट। न्यू हो जाएगा या नोन वर्ड का यूज हो जाएगा, कभी भी नोइंग वर्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग जैसे कि आप बोल रहे हो ना, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई एम हैविंग अ थॉट बोल सकते हो, राइट। तो ऐसे ही इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ही इज अ वेरी लविंग पर्सन, ठीक है। ही इज अ वेरी लविंग, तो लविंग बेटा क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। ही इज अ लवली पर्सन आप बोल सकते हो, ही इज अ वेरी लविंग पर्सन इज इनकरेक्ट, ठीक है। आई एम हैविंग अ कार, तो आई हैव अ कार सही होगा, आई एम हैविंग अ कार इज इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 68। रूल नंबर 68 क्या कह रहा है कि जब भी नो डाउट या नॉट डाउटफुल वर्ड का यूज होगा तो उसके साथ में आप हमेशा दैट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव नो डाउट वेदर इट विल रेन और नॉट। अब यहां पर देखो क्या किया, नो डाउट के साथ में वेदर वर्ड का यूज कर दिया। तो नो डाउट के साथ में कभी भी वेदर वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर करेक्शन क्या होगी, आई हैव नो डाउट दैट इट विल रेन और नॉट। अब नेक्स्ट है देयर इज अ डाउट दैट ही गोज देयर और नॉट। अब यहां पर देखो अ डाउट बोला है, राइट। अब ये जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, नो डाउट या फिर नॉट डाउटफुल के लिए। तो यहां पर लिखा है सिर्फ देयर इज अ डाउट दैट, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट माना जाएगा, इसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज नो डाउट दैट, बिल्कुल सही है, राइट। तो नॉट, नो डाउट हो या नॉट डाउटफुल
दोनों के ही साथ क्या आएगा, दैट आएगा, राइट। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो और डाउट के साथ में देखो यहाँ पर दैट वर्ड का यूज किया गया है, कोई और भी किया जा सकता है, वेदर यूज किया जा सकता है, बट नो डाउट और नॉट डाउटफुल के लिए हमेशा ध्यान रखना है दैट का यूज किया जाएगा, इसके अलावा कोई और वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो रूल नंबर 68 भी जो है हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 69 की तरफ। रूल नंबर 69 क्या कह रहा है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, the verb is used according to what we meant to refer। अब इसका मतलब देखो क्या है, कुछ ऐसे ना सर्टेन आपके नाउन्स होते हैं, चाहे आप उन्हें सिंगुलर देख रहे हो या प्लूरल में देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक मछली है भाई, ठीक है, राइट, एंड यहाँ पर मैं कह रही हूँ 2 मछली है, ठीक है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, I'll say 1 fish, राइट। तो 2 मछलियां जो है इनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, एक मछली के लिए मैंने बोला 1 fish, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए आप बोलेंगे मैम इसका तो आंसर होगा 2 fishes, क्या होगा 2 fishes। बट क्या ये करेक्ट है, नहीं, ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका 2 fish, ठीक है, क्या होगा 2 fish। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी हो आप फिश ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1 fish, 2 fish या 3 fish, कुछ भी। अब कहीं कहीं पर देखो फिशेज वर्ड का यूज किया जाता है, फिशेज जो है वैसे तो गलत नहीं है, बट इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, वेराइटी ऑफ फिश, स्पीशीज के लिए जो है आप यूज करते हैं क्या, फिशेज वर्ड। जैसे कि एक टैंक है, उसमें क्लाउन फिश है, डॉल्फिन है, ठीक है, कुछ भी लाइक तरह तरह की मछलियां हैं उसमें, ठीक है। जब आप स्पीशीज के बेसिस पर जब आप रेफर कर रहे होते हो ना कि अलग अलग स्पीशीज की काफी सारी 5 स्पीशीज है, ठीक है, तो 5 स्पीशीज अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, वी विल से 5 फिशेस, 5 फिश, ठीक है। तो स्पीशीज के लिए जो है आप क्या यूज करते हैं, फिशेस वर्ड का यूज करते हैं, वैसे फिश होगा। सेम गोज विद द वर्ड शीप, ठीक है, 1 sheep, 2 sheeps नहीं होता, 2 sheep होगा, 3 sheep होगा, 4 sheep होगा, 5 sheep होगा, 6, 7 and so on, ठीक है। सेम गोज विद द डियर, डियर 1 deer, 2 deer, 3 deer, डियर्स नहीं होता, ठीक है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में भी सेम रहेगा, प्लूरल में भी सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाइस, पाइस भी जो है पाइस ही रहेगा, 1 पाइस, 2 पाइस, 3 पाइस, 4 पाइस एक्सेट्रा, ये पाइसेस नहीं होता है, क्लियर। तो रूल नंबर 69 क्या कह रहा है, सिंपल, दैट इज चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या फिर हो प्लूरल, आप जो है इसे सिमिलर रखेंगे। अब वर्ड जो है, वर्ब जो आप लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लाइक आपके सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ दैट देयर इज 1 फिश इन द टैंक, देयर इज, मैं बोलूंगी देयर आर 2 fish इन द टैंक, राइट। तो अब जिनको भी आप रेफर कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में जो है आपको वर्ब लगानी होगी, सिंगुलर एंड प्लूरल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द नाउन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रूल नंबर 70। अब रूल नंबर 70 कह रहा है कि इफ इन अ सेंटेंस infinitive, gerund, phrase or a clause functions as a subject, use singular verb। यानी कहने का मतलब क्या है, आप सभी को पता है दैट हमारा जो वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और हमने सीखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, बट कभी कभी क्या होता है उसकी जगह एक इन्फिनेटिव आ जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव आपका होता है टू प्लस V1 की फॉर्म,
ठीक है। नेक्स्ट है जेरंड, ये होता है आपका V1 प्लस ING, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये नाउन्स ही होते हैं, एक तरह के नाउन होते हैं ये दोनों, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोला, फ्रेज या फिर क्लॉज। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा सुपर 50 सेशंस में, मैंने जो है इनके बारे में कवर किया है, राइट। अब फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, राइट, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। क्लॉज क्या होता है, आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या होगा, या तो एक क्लॉज होगा या फिर फ्रेज होगा या फिर एक जिरंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा, कुछ भी होता है, तो उनके लिए आप हमेशा कैसा वर्ब का यूज करेंगे, आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, जब भी क्लॉज या किसी भी चीज का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्विमिंग वैसे तो होता है तैरना, राइट, जैसे हम बोल रहे हैं ही इज स्विमिंग इन द पूल, तो ये तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। बट अगर हम बोल रहे हैं दैट स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, तो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ, राइट। तो ऐसे वर्ब जो नाउन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ING फॉर्म वाले वर्ब, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिरंड बोलते हैं, राइट। अब जिरंड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिरंड जो है वो किसकी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह, तो उसके लिए जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। नेक्स्ट है टू स्विम इज गुड फॉर यू, तो टू स्विम यहाँ पर क्या है, आपका इन्फिनेटिव, 2 + V1, राइट। यहाँ पर इज जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, तो हमेशा यही जो है आपका रूल फुलफिल किया जाएगा, दैट इज कि जिरंड और इन्फिनेटिव, क्लॉज और फ्रेज, इनके लिए जो है आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। क्या, आगे चलते हैं रूल नंबर 71 की तरफ। रूल नंबर 71 कह रहा है कि जब भी आपके सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स हो और दोनों के ही आगे अगर नो वर्ड का यूज किया गया है, तो ऐसे नाउन्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। बेसिकली देखो, अगर आपने देखा हो प्रीवियसली हमने जो भी सीखा, तो दो अगर हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, दो सिंगुलर नाउन्स अगर ज्वाइन किए जाते हैं एंड वर्ड से, ठीक है, तो उन्हें जो है हम कैसा कंसिडर करते हैं, प्लूरल, वी कंसिडर देम एज प्लूरल, एंड इनके लिए जो है आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, राइट। अब यहीं पर अगर दोनों सिंगुलर नाउन्स के आगे नो वर्ड का एडिशन कर दिया जाए, ठीक है, दोनों के ही आगे अगर इसका एडिशन कर दिया जाए नो का, ठीक है, तो ऐसे केस में आप जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। कैसी वर्ब का आप यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब यहां पर वॉज क्यों किया यूज, वर्ब भी तो हो सकता था, है ना। बेसिकली अगर यहां पर नो वर्ड का यूज नहीं होता तब तो आप प्लूरल वर्ब लगाते, बट यहां पर क्या किया है, नो वर्ड का एडिशन कर दिया गया है। मतलब कि क्या हुआ, कोई भी एक लड़का, कोई भी एक लड़की, दोनों में से ही कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो यहां पर नहीं था बोला है ना, नहीं थे तो नहीं बोला, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि कोई भी एक लड़की और कोई भी एक लड़का प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में इसलिए जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट है नो मैन एंड नो वुमेन वॉज स्विमिंग एट दैट टाइम। तो यहीं पर देखिए क्या हुआ है, दोनों क्या है, मैन एंड वुमेन, दोनों क्या है, सिंगुलर है, दोनों के आगे नो वर्ड का यूज किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 यहाँ पर देखिए क्या है, आपने नाउन इन एपोजिशन सुना होगा, राइट, नाउन इन एपोजिशन आपने सुना होगा, है ना। अब नाउन में तो क्या था, हम आसानी से, बड़ी ही आसानी से जो है वर्ब्स को यूज कर रहे थे, बट जब आप प्रोनाउंस का यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वर्ब में वेरिएशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यू माय फ्रेंड आर नॉट,
गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब बेसिकली अगर मैं नॉर्मली अगर ये सेंटेंस हो तो काफ़ी सारे बच्चे जो है इसमें मिस्टेक निकालेंगे कि मैम यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माई फ्रेंड लिखा है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर तो सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए तो इज लगाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एपोजिशन में सब्जेक्ट बेसिकली आपका ये है, और ये जो है आपका एपोजिशन में नाउन है। तो रूल नंबर 72 कह रहा है कि जब भी एपोजिशन में कुछ भी यूज किया जाएगा एक प्रोनाउन के लिए, तो आप उस एपोजिशन में यूज किए हुए वर्ड के अकॉर्डिंग आप नहीं लगाएंगे वर्ब, आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर क्या है यू, और यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर में से हम यूज करते हैं आर का, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका एपोजिशन में यूज किया गया वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, आई है, तो आई के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए ये होगा, यहाँ पर इज नहीं होगा, या फिर आर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, एम का, ठीक है। तो रूल आपका क्या कह रहा है, रूल नंबर 72 कह रहा है कि जब भी आपका इस तरह से सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट हो आपका, यहाँ पर जो है एपोजिशन में यूज किया गया वर्ड हो, और फिर उसके बाद जो है आपका वर्ब लगाया जा रहा हो, ठीक है। तो वर्ब जो है आपका किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एपोजिशन वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है जी। सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन है, जो भी है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दोनों सेंटेंसेस में यू एंड आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 73 की तरफ। रूल नंबर 73 कह रहा है कि इफ अ सेंटेंस कंपाउंड्स अ पॉजिटिव एंड अ नियर सब्जेक्ट एंड वन इज प्लूरल एंड द अदर सिंगुलर, द वर्ब शुड अग्री विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। हमने बेसिकली देखो क्या सीखा, ईदर और नीदर नॉर वाले केस में हमने क्या सीखा कि हम जो भी वर्ब लगाते हैं वो उसके उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा जो वर्ब के नियरेस्ट होगा, ठीक है, यही मानते आए हम, राइट। तो यही माना है हमने क्या देखा था, ईदर और नीदर नॉर वाले केस में कि जो आपका सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, द स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, द प्रिंसिपल हैव डिसाइडेड टू टीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब हम उस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ये वाला, राइट। अब ये क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हैज आना चाहिए था, बट यहाँ पर हैव का यूज किया है। तो ये रूल कह रहा है कि जब आप देखें दो सब्जेक्ट्स आपके ज्वाइंट है जिनमें से एक आपका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉट वर्ड का यूज हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, पहला सब्जेक्ट है आपका द स्टाफ मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट है बट नॉट द प्रिंसिपल हैव डिसाइडेड टू टीच, राइट। अब यहाँ पर बट नॉट जो है वर्ड का यूज किया गया है ना, बट का यूज किया गया है, कंजंक्शन से ये जोड़ा जा रहा है, राइट। बट यहाँ पर क्या है, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है जिसे ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, ये कैसा है, नेगेटिव। तो कह रहा है कि जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्जेक्ट एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे तो आपका जो वर्ब लगेगा वो किस बेसिस पर होगा बेटा, पॉजिटिव वाले के बेसिस पर होगा। अब यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, तो यहाँ पर हैव डिसाइडेड यूज किया गया। नेक्स्ट है इट इज नॉट द टीचर्स बट द प्रिंसिपल हु डिसाइड्स द इशू, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या है, इट इज नॉट द टीचर्स, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या कह रहा है, बट द प्रिंसिपल, ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है। तो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, तो दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, ना कि प्लूरल का, एज पर द नेगेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आसान सा रूल था,
यानी कि दो सब्जेक्ट जब भी आपके ज्वाइन किए गए हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमेशा पॉजिटिव वाले के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 74। रूल नंबर 74 कह रहा है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू होगा, कौन कौन से वर्ड्स हैं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, लिटिल, इन्वर्जन इज यूज्ड एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यहाँ पर क्या होगा, आप इन्वर्जन लगाएंगे और इनके लिए वर्ब्स जो हमेशा यूज की जाती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में वर्ड का यूज हो रहा है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, लिटिल एटसेट्रा, इनसे अगर आपका कोई सेंटेंस शुरू होगा तो पहली बात कह रहा है कि उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नो सूनर डिड ही सी द बॉडी ऑफ हिज wife than he burst into tears। ठीक है, यहाँ पे देखो नो सूनर का यूज किया गया। अब यहाँ पर देखो वर्ब जो यूज की गई है, ठीक है, वर्ब जो यूज की गई है वो कैसी है, burst। और यहाँ पर तो देखो डेड वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। वहां पर देखो क्या कह रहा है, than he burst, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, than he burst into tears हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो वर्ब कैसी होगी, पहली बात सिंगुलर होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जब भी आपका सेंटेंस शुरू होगा इन वर्ड से तो आपका इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब देखो क्या होता है, आपका सेंटेंस आपको पता है क्या किससे जो है फॉर्म होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम फर्दर एक्सपैंड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब आप इन्वर्जन लगाते हैं तो इन्वर्जन के केस में क्या होता है, इन्वर्जन के केस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो व्हेन इन्वर्जन इज एम्प्लाइड तो उस केस में क्या होता है, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी इन्वर्जन लगाया है, राइट। यहाँ पर डिड क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या है, मेन वर्ब है। क्या, तो इसी को ही फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि नो सूनर से जो है आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो जब भी आपका सेंटेंस इन सभी वर्ड से शुरू होगा तो आप इन्वर्जन को हमेशा फॉलो करेंगे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं जनरली इसी रूल से आपको देखने को मिलेंगे कि आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 75। रूल नंबर 75 क्या कह रहा है कि जो इट प्रोनाउन है वो कुछ सर्टेन केसेस में यूज किया जाता है, और वो केसेस कौन कौन से हैं। पहला है कि वो चीजें जो विदाउट लाइफ है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि पेन हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, इट्स कलर इज ब्लैक, राइट। एनिमल्स के लिए भी आप यूज करते हैं, राइट। काऊ का ऐसे याद होगा, बचपन में लिखा होगा, इट हैज 4 legs, राइट। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनका जेंडर क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे कि अब ये नाउन्स में आपने सीखा होगा, जैसे कि हुआ कजिन, ठीक है, तो हम बोलते हैं कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, इनकरेक्ट है। कजिन कुछ भी हो सकता है, आपका फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बट उसके साथ में आप सिस्टर ब्रदर वर्ड यूज नहीं करते हो। ऐसे ही हुआ पेरेंट्स। पेरेंट्स में देखो बेसिकली क्या होता है, एक मदर होता है, एक फादर होता है। अब मैं कह रही हूँ कि पेरेंट है, सिंगुलर पेरेंट में बोल रही हूँ, तो अब इसमें मदर भी हो सकता है या फादर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, जैसे कि ही वॉज अवेयर, नहीं, जैसे कि सेंटेंस, मैं सेंटेंस लिखकर बता देती हूँ। Whatever I said was true and he knows it
वेल, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, जैसे कि मैंने ये पूरा सेंटेंस बोला कि जो भी मैंने कहा वो सच था, ठीक है, एंड ही नोज इट वेल, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जो भी मैंने कहा वो सच था। तो किसी भी बिफोर सेड सेंटेंस के लिए भी जो है आप इट का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 ही यूज होते हैं आपके। पहला है आपका फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, सेकंड है एनिमल्स के लिए, काउ, डॉग, कैट, कुछ भी है, ठीक है। कॉमन जेंडर वाले वर्ड्स जिनमें जो है जेंडर कॉमन होता है, ठीक है, जैसे बेबी हुआ तो बेबी, द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, तो बेबी वर्ड के लिए भी जो है इट यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 75 भी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 76 क्या कह रहा है। रूल नंबर 76 बता रहा है हमें कि किन किन केसेस में जो है हम which वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने सीखा इट का। पहली बात, जहां जहां इट का यूज होता है उन्हीं के लिए आप which का भी यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर हुआ इन्फेंट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, एनिमल्स एंड इन्फेंट्स क्या हुआ बेटा, कॉमन जेंडर, ठीक है। तो इनके केस में जो है आप which का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेबी which was lost in the theater, ठीक है। तो बेबी यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉमन जेंडर एंड दैट्स व्हाई which का यूज किया गया। नेक्स्ट है सिलेक्शन के लिए भी जो है आप which वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि which of these television sets do you want to purchase, ये इतने सारे टेलीविजन में से कौन सा एक टेलीविजन आप खरीदना चाहते हैं, तो सिलेक्शन के लिए क्या यूज होता है, which। नेक्स्ट है टू रेफर अ सेंटेंस, अगेन जो आपका इट का यूज था वही है। जैसे कि he was said to be drunk which was not true, ठीक है। क्या कह रहे हैं, he was said to be drunk, कह रहे हैं कि मतलब लोग कह रहे थे कि उसने जो है ड्रिंक की हुई थी, जो कि सच नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस को रेफर करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल्स इन कंपाउंड नाउन्स। पहली बात आपको पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन्स होते क्या है। वो नाउन्स जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कंपाउंड क्या होता है, साइंस में पढ़ा होगा, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड। सेम गोज विद द नाउन्स। अब इसके एग्जाम्पल जैसे मैं दूं आपको, जैसे हुआ मदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि इनका आपको प्लूरल बताना है, या फिर एरर वाले सेंटेंसेस में भी जो है आपको ये मिल सकता है देखने को, ठीक है। तो इसका प्लूरल इन सबका क्या होगा। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, लिख देते हैं मदर इन लॉज एंड कमांडर इन चीफ्स, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या होगा। कंपाउंड नाउन्स में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो इसका ये केस होता है कि जो आपका हाइफन के आगे जो भी वर्ड होगा, यानी कि हाइफन के बाद वाले किसी भी वर्ड के आगे आप कभी भी पॉसेसिव प्लूरल नहीं लगाते हैं साइन। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस का एडिशन करते हैं, जैसे कैट कैट्स, पेन पेन्स, बुक बुक्स, राइट। तो हाइफन से बिल्कुल आगे जो भी आपका नाउन है उसके आगे आप एस लगा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। तो प्लूरल्स इन कंपाउंड नाउन्स का क्या रोल है आपका, हमेशा जो भी हाइफन के आगे वाला वर्ड होगा उसमें आप एस को ऐड कर दें, एस या एस जो भी होगा। क्या, आगे चलते हैं रूल नंबर 78 की तरफ। रूल नंबर 78 देखो क्या कह रहा है। एडजेक्टिव्स के बारे में ना आप सभी को पता है दैट एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती है। क्या होती है, 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे हुआ टॉल टॉलर टॉलेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट,
अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, ठीक है। आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आपने सीखा है, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एंड लास्ट होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को जो है क्या माना जाता है, हाईएस्ट डिग्री माना जाता है। तो कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ सर्टेन ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाएं और उनको आप अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने का सोचते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कर भी रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जो है हाईएस्ट फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल हुआ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट, अपने आप में ही कंप्लीट, पूरा है, राइट। कुछ ऐसा तो नहीं होता आधा कंप्लीट हो गया, कई जैसे बोलते हैं ना मैम हाफ कंप्लीट हुआ है बस होमवर्क मेरा, हाफ, चलो ठीक है हाफ हो गया ये समझ में आता है, हाफ कंप्लीट हो गया ये कौन सा भैया सॉर्सरी है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट अपने आप में ही पूरा है, हाईएस्ट डिग्री में है। ऐसे ही परफेक्ट हुआ। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, एक हो गया दैट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, हाँ सुंदर लग रही है। एक हो गया बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, परफेक्ट, कोई कमी नहीं, राइट। तो ये अपने आप में ही हायर डिग्री में। नेक्स्ट हुआ फुल, कंप्लीट, होल, चीफ, एक्सट्रीम, यूनिक। अब जैसे यूनिक बताना है आपको, मैं बोल रही हूँ ये पेन ना इससे ज्यादा यूनिक है, तो मैं क्या बोलूंगी, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, गलत, या यूनिकर, यूनिकेस्ट, गलत। अपने आप में ही ये कंप्लीट है, तो इनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती है। ऐसे ही हुआ यूनिवर्सल, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, आइडियल, फ्लैट, इम्पॉसिबल, एटसेट्रा। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म में, एंड इनकी फर्दर कोई डिग्रीज नहीं होती। नेक्स्ट है वन ऑफ द, ये जो है आपका सीक्वेंस होता है कुछ सेंटेंसेस का, जिनमें आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। अगर ये फॉलो नहीं किया जाता है तो वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वन ऑफ द डैश प्लस डैश। अब यहाँ पहले ब्लैंक में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउन। देखो नाउन जो है या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल, एडजेक्टिव हो सकता है आपका या तो पॉजिटिव डिग्री में या फिर कंपैरेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ नॉट द डैश, जिसमें एडजेक्टिव होगा, अगेन या तो पॉजिटिव डिग्री का होगा, सुपरलेटिव का या फिर कंपैरेटिव डिग्री का। अब नाउन में क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखो पहली बात यहाँ पर कह रहा है वन ऑफ द डैश प्लस डैश। इतना आपको पता है, जहां पर भी वर्ड आ जाता है वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, तो वहां पर नाउन जो है आपका कैसा होगा बेटा, प्लूरल नाउन आप यूज करेंगे, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, इफ नॉट द, तो उसके साथ में जो है आप किसका कैसे नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का, ठीक है। यहाँ पर पहले आ जाते हैं रूल, जैसे कि यहाँ बोला गया है, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या रूल कह रहा है, ठीक है। कह रहा है ही इज वन ऑफ द ग्रेटर राइटर। देखो इतना पता है, वन ऑफ द के साथ में जो है आप क्या यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन। यहाँ पर पहली करेक्शन क्या होगी, यहाँ पर करेक्शन होगी पहली राइटर्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटर राइटर्स, ठीक है। द आर्टिकल का जब भी यूज करेंगे आप, उसके साथ में आप किस तरह का जो है एडजेक्टिव का यूज करते हैं, द के बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, वन ऑफ द बेस्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सुपरलेटिव का यूज होगा, तो ग्रेटर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट, राइट। तो यहाँ पर देखो हमने क्या सीखा, पहले वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो एडजेक्टिव होगा वो कैसा होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इफ नॉट द ग्रेट राइटर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है,
यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, इफ नॉट द ग्रेट राइटर, द आर्टिकल का यूज किया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, राइट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर देखो वन ऑफ द नहीं है, ऑफ द वर्ड का यूज नहीं किया गया है, राइट, तो यहाँ पर जो आपका नाउन है वो क्या रहेगा, वो सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन क्या होगा इस रूल में, कि यहाँ पर नाउन जो है आप सिंगुलर का ही यूज करेंगे, बट जो एडजेक्टिव यहाँ पर आप यूज करेंगे वो कैसी होगी, तो सुपरलेटिव होगी। मतलब कि क्या हुआ कि कहने को वो इस दुनिया का सबसे महान राइटर नहीं है, बट महान राइटर्स में से एक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पर भी देखो क्या कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द लार्जर बिल्डिंग्स। वन ऑफ द के साथ में जो आप नाउन यूज करते हो वो कैसी होती है, प्लूरल, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो द, आर्टिकल द के साथ में जो आप एडजेक्टिव लगाते हो वो कैसा होना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लार्जर की जगह आप बोलेंगे लार्जेस्ट, इफ नॉट द। अब अगेन आर्टिकल द, तो यहाँ पर लार्जर नहीं होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा करेक्शन हो, यानी कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है इसको जो है ज़रूर से जो है आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनकर आ सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द, सेम नाउन एंड एडजेक्टिव का आप देख सकते हैं थोड़ा घुला मिला रूल है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रूल नंबर 80। रूल नंबर 80 कह रहा है कि कभी भी हम लैंग्वेजेस के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ही इज स्पीकिंग इन द फ्रेंच, ठीक है, ही इज स्पीकिंग इन द फ्रेंच। कहने को देखो लैंग्वेजेस क्या होती है, वन ऑफ अ काइंड चीज, राइट। अब आप बोलोगे मैम वन ऑफ अ काइंड चीजों के लिए तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया कि लैंग्वेज के केस में आप आर्टिकल द कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ही इज स्पीकिंग इन फ्रेंच, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स। जो मील्स के नाम होते हैं, जैसे कि हुआ आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच, डिनर, ब्रंच, मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, एटसेट्रा। इनके आगे कभी भी आप आर्टिकल दो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है आई हैड अ लेट लंच टुडे, इनके आगे कभी भी जो है आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पहली बात तो सिर्फ आर्टिकल द नहीं, कोई भी ए या एन ये भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला है आई हैड अ लेट लंच टुडे, बट कह रहा है कि अगर इनके आगे आप एडजेक्टिव लगा देते हो, ठीक है, लेट लंच, तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर ये सिंपल बोले आई हैड अ लंच टुडे, तो वो गलत हो जाएगा, क्या होगा, आई हैड लंच टुडे। बट कह रहा है कि आई हैड अ लेट लंच, यानी कि जो लंच का टाइम है उससे लेट जो है मैंने किया लंच को, ठीक है। नेक्स्ट, द डिनर वी हैड एट द होटल वॉज वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, डिनर वर्ड तो है, मील का नाम है, राइट, बट ये कौन सी डिनर की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिनर जो उन्होंने कल एक होटल में किया वो अच्छा था, ठीक है। जैसे एक हुआ कि मैंने कल रात को खाना खा लिया था, बट जो खाना मैंने कल रात को उस होटल में खाया था वो तो बहुत बढ़िया था। यहाँ पर अब क्या हुआ, डेफिनेट हो गया ये, राइट। तो किसी फिक्स्ड, किसी पर्टिकुलर डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट की अगर आप बात कर रहे हो तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो, आर्टिकल दो का। ओ का जो है तब आप यूज करते हैं ओ या एन का, जब इसके आगे क्या आ जाता है, एक एडजेक्टिव आ जाता है। बट डायरेक्टली कभी भी जो है किसी भी मील के नाम के आगे आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्या। तो यहाँ पर जो है आपके रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं 81 तक। बाकी के जो आपके रूल्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला। बाय बाय एंड टेक केयर।